WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के सेकेंड सीजन का 5वां मुकाबला आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स। पहले दो मुकाबले जिस तरह लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से वन साइडेड मुकाबले हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसा ही मुकाबला ये 5वां मुकाबला भी था। आरसीबी की टीम ने वन साइडेड यहाँ पे जीत दर्ज करी है। अगर आपको बताएं, टॉस जीता था आरसीबी की टीम ने और बुलाया था बल्लेबाजी के लिए पहले गुजरात जायंट्स को, लेकिन एक लो से लो स्कोर में वहां पे उनकी 7 विकेट्स गिरा दी और उनको 20 ओवर के अंदर जल्द से जल्द रोक दिया। बिल्कुल, चिन्नास्वामी का स्टेडियम था, कम से कम आप 140-145 रन बना सकते थे वहां पे, तब एक जाके एक कॉम्पिटेटिव टोटल होता। लेकिन गुजरात जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करनी है और 107 रन ही बना पाई और वहां पे उनके 7 विकेट गिर गए। हरलीन देल और बेथ मूनी जो उनकी कैप्टन है वो ओपनिंग करने आए थे, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप भी कुछ ज्यादा नहीं चल पाई। हरलीन देल तो बहुत ज्यादा स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो T20 खेल रही है और सिर्फ 107 रन ही बना पाई। और उस पार्टनरशिप को भी किसने तोड़ा? रेणुका सिंह ठाकुर ने तोड़ा। उसके बाद से हमने देखा कि जब हरलीन देओल की विकेट गिरी, उसके बाद से बेथ मूनी की विकेट गिरी, फिर विकेटों का आंकड़ा जो था, मतलब विकेट पे विकेट ही गिरती गई। उसके बाद से कोई भी पार्टनरशिप हमने बनती हुई नहीं देखी और सिर्फ 107 रन ही बना पाई है गुजरात जायंट्स की टीम। बिल्कुल, वहां पे सिर्फ 107 बना पाई इनकी टीम में भी। जो हरलीन देओल का स्कोर जो था वो सेकंड हाईएस्ट था पूरी टीम का, जो कि उन्होंने 22 रन बनाए थे। हाईएस्ट हेमलता ने यहाँ पे बनाए थे 31 रन। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे फॉलो विकेट देखने को मिला। और इसके अलावा डबल डिजिट में भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने और बनाए थे, वो थे यहाँ पे स्नेह राणा 12 रन। बाकी सारे जो खिलाड़ी थे वो सिंगल डिजिट में चलते बने। फॉलो विकेट्स हमें देखने को मिला और कह सकते हैं कि बड़े आराम से आरसीबी ने ये मुकाबला जो है जीत लिया, बड़ी जल्दी चेस कर लिया। एक बार जरा पहले स्कोर कार्ड पर भी नजर डालते हैं। अगर आप स्कोर कार्ड में देखेंगे तो गुजरात टाइटंस ने 107 पे अपनी 7 विकेट गंवा दी, जहां पे दयालन हेमलता ने 31 रन बनाए थे 25 गेंदों में। हरलीन देओल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था 22 रन 31 गेंदों में। गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से रेणुका सिंह ने 2 विकेट चटकाई थी सिर्फ 14 रन देकर 4 ओवर में। और दूसरी तरफ सोफी मोलिनो की बात करें तो 4 ओवर में 3 विकेट उन्होंने दिए थे और 25 रन यहाँ पे लिए थे। उसके बाद यहाँ पे आरसीबी जब बल्लेबाजी करने आई तब स्मृति मंधाना जो कि कप्तान है, उन्होंने हाईएस्ट बनाए 43 रन 27 बॉल्स में, अपने अर्धशतक से चूक गई। उसके बाद एस मेघना की बात करें तो 36 नॉट आउट बनाए 28 गेंदों में। आशली गार्डनर ने वहां पे गुजरात की तरफ से 1 विकेट चटकाया 15 रन देकर 3 ओवर में। और तनुजा कंवर ने 1 विकेट लिया 20 रन देकर 2 ओवर में। सिर्फ 12.3 ओवर में आरसीबी की टीम ने टारगेट चेस कर लिया और 8 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, पूरे कंप्लीट 20 ओवर भी नहीं खेली आरसीबी, क्योंकि आपका मतलब कि देखा जाए तो टारगेट इतना ज्यादा कम था, सिर्फ 107 रन बनाए थे गुजरात जायंट्स की टीम ने। लेकिन आरसीबी की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, रेणुका सिंह ठाकुर की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उन्होंने पार्टनरशिप तोड़वाई। उसके बाद से फिर सिर्फ 14 रन दिए और इकोनॉमी बहुत कम थी, 4 से भी कम की उनकी इकोनॉमी थी। रेणुका सिंह ठाकुर के अगर देखें तो 2 विकेट लिए थे और मतलब कि 14 रन दिए थे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आई थी। और वही अगर बल्लेबाजी पे आए तो स्मृति मंधाना ने बहुत अच्छी मतलब कि ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई थी वहां पे। उसके जब स्मृति मंधाना आउट हुई, फिर वहां पे नीचे आके एल्सा पेरी ने संभाल लिया, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। सिर्फ 2 विकेट आरसीबी के गिरे और पूरे 8 विकेट से आरसीबी ने ये मुकाबला जीत लिया। यहाँ पे अगर ऑब्वियसली बात करें कहीं ना कहीं तो प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला वो रेणुका सिंह ठाकुर को मिला था। यहाँ पे देखना होगा कहीं ना कहीं कि सोफी मोलिनो जबकि हाईएस्ट विकेट चटकाए थे 3 विकेट और रेणुका ने वहां पे 2 चटकाए थे। लेकिन स्टिल अगर आप इकोनॉमी वाइज देखोगे तो सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी रेणुका की थी, लेकिन जब मोलिनो की बात की तो 8 कुछ की उनकी इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी के बेसिस पे रेणुका काफी किफायती भी साबित हुई थी, रन भी नहीं बनाने देती थी, प्रेशर क्रिएट कर रही थी और साथ में विकेट्स भी लेकर वहां पे चली गई थी। ऐसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें मिला। लगातार 2 मुकाबले आरसीबी इस टूर्नामेंट में जीत चुके हैं, जब पिछले मुकाबले में टोटल 2 जीती थी, इस बार ऑलरेडी शुरुआत के 2 मुकाबले जीत चुके हैं और अब टेबल टॉपर्स बन चुके हैं आरसीबी। उनका सबसे ज्यादा का यहाँ पे नेट रन रेट है, हालांकि मुंबई ने भी अपने 2 मुकाबले जीते, लेकिन नेट रन रेट में सबको मात दे रही है इस समय आरसीबी की टीम। बिल्कुल, और गुजरात जायंट्स की हालत खस्ता है, क्योंकि ये लगातार दूसरा मुकाबला था जो गुजरात जायंट्स को हारना पड़ा। अब थोड़ा सा उन्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल में आपको आगे निकलना है, क्योंकि आरसीबी हमने पिछला सीजन देखा था, आरसीबी का बहुत ज्यादा खराब था, लगातार सारे मुकाबले हारते हुए थे। लेकिन इस बार जैसे आरसीबी ने कमबैक किया है, ऐसा ही कमबैक हर टीम को। मुंबई इंडियंस का तो हम बात करें तो हमेशा मुंबई का ऐसा होता है कि मुंबई टेबल टॉपर रही है। आप किसी भी उसमें, चाहे आप आईपीएल में देख लो, चाहे आप डब्ल्यूपीएल में देख लो, और मतलब कि डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई ही है। लेकिन अब गुजरात जायंट्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला सीजन गुजरात जायंट्स का इतना कुछ खास नहीं गया था। और अगर अभी बात करें तो आरसीबी का ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आगे देखना होगा कि कौन फाइनल में जगह बनाता है। बिल्कुल,
देखना होगा यहाँ पे शुरुआत के मुकाबले रोमांचक देखने के बाद ये वन साइडेड मैच हमें देखने को मिल रहे हैं। नेट रन रेट में टीम्स को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे जैसा शुरुआत में मुकाबले देखने को लास्ट बॉल थ्रिलर देखने में भी वैसा मजा आता है, तो कहीं ना कहीं हमें वो वाले लास्ट बॉल थ्रिलर मुकाबले हमें आगे भी और देखने को मिले जैसे टूर्नामेंट ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये आरसीबी और गुजरात जायंट्स का जो मुकाबला हुआ आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।